हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी, जो हिस्ट्री है पीजीटी मेरा तो, और टीजीटी तो मेरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। तो आज हम लोग उसमें किस बुक से मैं करने वाली हूँ और मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, बुक रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी मेरे पास बुक्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जो भी है, अगर आपके पास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स है तो आप पहले उनको पढ़िए। जैसे कि मेरे पास हिस्ट्री की, मैं दिखा दूँ अपनी हिस्ट्री की, मेरे पास ये मेरा 12th क्लास की हिस्ट्री है, आपको दिख रहा होगा। ये 11th क्लास की हिस्ट्री है। तो मैंने अपना इससे पहले 11th और 12th की हिस्ट्री मैंने इसको पढ़ा है। और इसमें जैसे आप इसको पहले कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी थ्योरी के लिए जो बुक होती है, जैसे मेरे पास हिस्ट्री की तीनों पार्ट की अलग अलग है। ये प्राचीन की है, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। प्राचीन की मेरे पास ये है एस के पांडे की, ये प्राचीन की है एस के पांडे की बुक अगर आप चाहें तो तीनों इसमें अवेलेबल है, आप तीनों पार्ट ले सकते हैं। इसमें इस तरीके से मतलब चैप्टर के बाद इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर्स को दिया है, आप इसका तीनों पार्ट भी मंगा सकते हैं। प्राचीन और आधुनिक और मध्यकालीन तीनों पार्ट इसमें अवेलेबल है। मेरे पास प्राचीन भारत जो है वो एस के पांडे की है, और मध्यकालीन भारत जो है वो मेरे पास सतीश चंद्र की है। सतीश चंद्र की मैं इससे कर रही हूँ। इसमें आपके पास जो भी है, आपको जो जिसे भी समझ में आ रहा हो आप उसको लेके उससे पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास ये सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत है। और आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत मेरे पास बी एल ग्रोवर है। ये बहुत पुरानी एडिशन है, मैं बहुत पहले लेके इसको पढ़ रही थी, तो मैंने अभी न्यू कोई नहीं ली है, तो मैं इसी से ही पढ़ रही हूँ। और आप चाहें तो तीनों पार्ट के लिए एस के पांडे की ले सकते हैं। एस के पांडे मैं इसलिए कह रही हूँ, एस के पांडे बुक चैप्टर वाइज इजी लैंग्वेज में है, और इसमें जो है चैप्टर के बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड, मतलब 100-150 क्वेश्चंस भी हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। इसमें चैप्टर के बाद, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन आंसर हैं काफ़ी उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको प्रैक्टिस करने में इजी होगी। तो आप चाहें तो एस के पांडे की तीनों ले सकते हैं। और बात करें अगर हम इसी तरीके से, ये हमारे पास जो है प्रैक्टिस सेट है इसका, जो मैंने आपको पहले बताया ही है कि मैंने प्रभात का प्रैक्टिस सेट लिया था जब एग्ज़ाम डेट आ गई थी। और उसकी अगर आप चाहें तो विद्या पब्लिकेशन की भी मिल रही है। ये मेरा भूगोल का है, ज्योग्राफी का है, और ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट है। और लूसेंट से आप अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लूसेंट तो सभी एस्पिरेंट की फेवरेट बुक होती है, जो आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। इससे मैंने अभी अपनी बेसिक चीज़ें, जैसे मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिक टॉपिक, आप इसको क्लियर कर लें तो आपका बेसिक इससे बहुत क्लियर हो जाता है। फिर अगर अब हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की मैंने एनसीईआरटी, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप, अभी भी टाइम है, एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक, जैसे मेरे पास ये 11th क्लास की भारत और पर्यावरण, ये मैंने पढ़ लिया है। और फिर 11th क्लास के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, ये बुक्स मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ा है। फिर 12th क्लास के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 12th क्लास की है ज्योग्राफी की, और 12th क्लास की ये भी बुक है। तो आप पहले एनसीईआरटी को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और एनसीईआरटी तो मेन होती ही है। और उसके बाद आप मेन जो बुक होती है वो ये है, ज्योग्राफी की, घटना चक्र की। तो मैंने हिस्ट्री की और ज्योग्राफी दोनों की ले रखी है। ये बुक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है। आप इसमें क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो ये चीज़ों के लिए आप घटना चक्र मतलब ले सकते हैं। अभी घटना चक्र ये मेरा 2022 का एडिशन है, अभी न्यू भी आ रही है, तो आप अपने लेके और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी बुक्स, जो मैंने आपको बताया
कि ये मेरा कंप्लीट बुक लिस्ट है और इन सब चीज़ों से मैं अपनी तैयारी, इन बुक्स से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। घटना चक्र की मेरे पास ज्योग्राफी की भी है और हिस्ट्री की भी है। ये मेरी ये हिस्ट्री का है, इसका फ्रंट पेज फट गया है, ये हिस्ट्री का है। तो मैं इससे अपनी तैयारी कर रही हूँ। और बाकी आप लोग कौन कौन सी बुक से कर रहे हैं, आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं, वो भी बताइएगा। और आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। और जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था, तो फाइनली मैंने एग्ज़ाम युग से पीजीटी का बैच लिया है और आप लोग भी चाहें तो लेकर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उस बैच का नाम है उड़ान। तो आप लोग भी जाइए, देखिए और अपनी बैच को परचेज़ कर लीजिए। आपको जहाँ से भी चीज़ें समझ में आ रही हों, जिस भी बुक से आपको समझ में आ रहा हो, आप लेकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स है, तो ये मेरी बुक्स हैं और जिनसे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। बाकी आप लोग किससे कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।